सभी को मेरा नमस्कार और मैं हूं गोपाल और फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूं एक नई वैकेंसी के लिए लेकर, जो कि मध्य प्रदेश के कृषि अधिकारी के रूप में निकाली गई हैं। अभी हाल ही में MPESB ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने कृषि विकास अधिकारी की पोस्ट रिलीज़ की हैं। अब बात करते हैं इसकी डेट ऑफ स्टार्ट कब से स्टार्ट है। तो इसके फॉर्म जो हैं वो 3/7/2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है वो 17/7/2026 रखी गई है। यानी समय ड्यूरेशन बहुत ही कम है, मात्र 14 दिन का आपको समय मिला है। इस बीच में आपको इसके फॉर्म को फिल करना है। बात करते हैं इसकी करेक्शन डेट की। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई फॉर्म में करेक्शन हो जाता है तो भरने के बाद तो वो 22/7/2026 तक उसको आप करेक्ट किया जा सकता है। साथ ही बात करेंगे इसकी एग्ज़ाम डेट MPESB ने जारी की है इस नोटिफिकेशन के साथ में ही, तो वो 2/8/2026 यानी 2 अगस्त को इसका एग्ज़ाम होना है। तो ये सभी लोग जो भी कृषि विकास अधिकारी का फॉर्म भरने जा रहे हैं या भरने वाले हैं या भर चुके हैं, उन सभी को ध्यान देना है कि समय ड्यूरेशन बहुत ही कम है। 1 महीने से भी कम का समय आप लोगों के पास बचा हुआ है। तो 2 अगस्त को जो एग्ज़ाम होना है उसकी तैयारी में आप रात दिन एक कर दीजिए और पूरी तरह से लग जाइए। अब बात करते हैं इसकी ऑनलाइन एग्ज़ाम जो फ़ीस भरी जानी है वो कितनी लगेगी, किस कैटेगरी के लिए। तो जर्नल और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 560 रुपये रखी गई है। OBC SC ST के लिए 310 रुपये रखी गई है। पोर्टल चार्ज जो है वो 60 रुपये आपको अलग से पे करना होगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो भी इसमें फॉर्म को डाल सकते हैं। हर बार की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को देखें। जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसियाँ गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जा रही हैं वो सभी मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ बहुत जल्दी से जल्दी। सॉरी। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो इसकी जो एज है वो मिनिमम 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम जो है वो 40 ईयर यानी 40 साल रखी गई है। तो जो एज क्राइटेरिया है इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। बाकी जो OBC ST ST और PH हैं या EWS कैंडिडेट्स हैं उनका जो एज क्राइटेरिया है उनको एज रिलेक्शन अलग से दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि टोटल पोस्ट रिलीज कितनी गई हैं। ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 कृषि विकास अधिकारी की जो पोस्ट हैं वो 2784 पोस्ट हैं MPESB ने यानी MP गवर्नमेंट ने रिलीज़ की हैं। तो पोस्टें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं, काफ़ी लोगों को फ़ायदा होने वाला है। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है जो कि एग्रीकल्चर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंडिया से होनी ही चाहिए। अगर एग्रीकल्चर आपकी ग्रेजुएशन नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। अदर ग्रेजुएशन वाले इसको नहीं डाल सकते हैं, केवल एग्रीकल्चर वाले ही इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्टें निकाली गई हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए 1126 पोस्टें निकाली गई हैं। EWS के लिए 444 पोस्टें हैं। OBC के लिए 776 पोस्ट हैं। SC के लिए 316 पोस्ट हैं। ST के लिए 122 पोस्ट हैं। इस प्रकार टोटल पोस्ट 2784 निकाली गई हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ हैं तो उसके बारे में। तो एग्ज़ाम सेंटर आपका भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन रखा गया है। इसमें ग्वालियर नहीं है। अब बात करते हैं जो 2 अगस्त को एग्ज़ाम डेट होना है वो कितनी पालियों में और किस समय से किस समय तक होना है। तो एग्ज़ाम जो 2 अगस्त को जो होना है वो 2 पालियों में रखा गया है MPES की तरफ से। एक 9 बजे से सुबह 12 बजे दोपहर तक है और एक दोपहर में 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक यानी 3 घंटे का ड्यूरेशन रखा गया। इस बीच आपको प्रश्न पत्र को हल करना है। पेपर आपका ऑनलाइन मोड में होगा, CBT के थ्रू होता है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वही होगा। अब बात करते हैं इसका जो प्रश्न पत्र है वो कितना होगा, कितने क्वेश्चन का होगा और कितने अंक का होगा, उसमें क्या क्या आने वाला है। तो आपका जो पेपर होगा 3 घंटे का वो प्रश्न पत्र एक ही होगा। सॉरी। और उसमें 200 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जिसका अंक है वो 100 नंबर का होगा। यानी 200 जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वो 100 अंक के होंगे। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उसमें आपके 2 पार्ट हैं 100 नंबर के। ये भी आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ जो 200 नंबर का प्रश्न पत्र आपके लिए आने वाला है। एक प्रश्न पत्र आपका आएगा
जिसके अंदर सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, आपको गणित, तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, इस पूरे का एक 100 नंबर का पेपर होगा। इसके बाद आपका एक संबंधित विषय जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसका एक 100 नंबर का पेपर होगा। इस तरह से दोनों को मिला के 200 का पेपर आपको 3 घंटे के अंदर सॉल्व करने को मिलेगा। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, विशेष तौर से खाली 100 नंबर का ही एक पेपर नहीं है, 100 नंबर के 2 पार्ट हैं। इस तरह से आपका 200 का पेपर बनेगा, पर प्रश्न पत्र पूरा एक ही हो, ये चीज़ है। अब बताना चाहूँगा इसका भर्ती का तरीका। खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती वाले जाने पात्रों के लिए 18 से 40 साल की उम्र रखी गई है। बाद बाकी जो मूल निवासी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजातीय, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वशासकीय संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, दिव्यांग, महिलाओं, आरक्षितों के लिए 18 से 45 वर्ष 5 वर्ष की अधिकतम छूट दी जा रही है। तो ये भी एक उन लोगों को फ़ायदा है जो ओवर एज हो चुके हैं, उनको 5 साल का एक्स्ट्रा एक रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो सभी मेरे प्यारे बंधुओं, सभी मेरे प्यारे दोस्तों, सभी मेरे जितने भी ग्वालियर के छात्र छात्राएं हैं जो एग्रीकल्चर से भर्ती देख रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका गवर्नमेंट द्वारा निकाला गया है। पोस्टें भी 2500 से ज़्यादा हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांस बनता है। तो आप इसका नोटिफिकेशन मेरे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। इसका सिलेबस भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, साथ ही यहाँ से आपको फॉर्म भरना है वो लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आ रही हैं वो सभी मैं आप तक पहुंचाने का पूरा काम कर रहा हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लग रही है। अगर किसी को कोई डाउट्स है तो वो भी मैं आपको अपने कमेंट बॉक्स के द्वारा आपके जो सवाल या जवाब होंगे उसको मैं आपको सॉर्ट आउट करके आपको रिप्लाई दूँगा। तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।